टेंथ बिहार बोर्ड में हम लोग वॉइस चल रहे हैं। वॉइस में कल हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का रूल समाप्त किए थे। इंपरेटिव सेंटेंस में 5 रूल हम लोगों ने देखा था और हमने आपको एक्सरसाइज भी दिया था हल करने के लिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस का रूल हम लोग कल समाप्त किए थे। 11 रूल के रूप में 1 2 करके रोमन संख्या में 5 रूल हमने लिखा था। आज हम लोग आगे 12वां रूल में चलेंगे। आज हम 12वें रूल के रूप में चलते हैं वॉइस बनाने का। कुछ पेशिव भाग के बाद बाई का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में एजेंट से पहले, एजेंट माने ऑब्जेक्ट, एजेंट से पहले, एजेंट माने ऑब्जेक्ट, पहले बाई के बदले कोई अन्य उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन का चयन माने चुनाव का चुनाव वर्ब पर निर्भर करेगा। जैसे इसमें कोई खास बनाने का रूल नहीं है। बाई का प्रयोग हमने पहले ही रूल में लिखा था, दूसरा रूल में, कि जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो उसी बाई के बदले में यहाँ दे रहा है कि पैसिव वर्ब, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जब उसका हम पैसिव वर्ब बनाते हैं, भी का रूप देते हैं, तो उसके बाद बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों में ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो बाई नहीं लगेगा तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो बाई के बदले में कोई उपयुक्त प्रीपोजिशन आएगा। जैसे किसी में इन आ सकता है, किसी में इनटू आ सकता है, किसी में एट आ सकता है, किसी में ऑफ आ सकता है। तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगेगा। तो वह प्रीपोजिशन का चुनाव हम कैसे करेंगे? तो वर्ब पर निर्भर करेगा, जो क्रिया होगी उसके आधार पर। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पैसिव वॉइस इस क्रिया के बनेगी तो इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, आई नो इट, he satisfied me, he satisfied me। सी में द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी,
The result surprised me. D में his behavior shocked me. His behavior shocked me. He pleased me. The book has interested me very much. यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको 6 वाक्य दिया है। यह रूल आपको बता रहा है कि जब हम पेसिव वर्ब में बदलेंगे इसको पेसिव वॉइस में, तो इनमें जो कुछ क्रियाएं हैं, जब इसका V3 बनाएंगे तो इनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होगा। जब बाई का प्रयोग नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। बाई का प्रयोग नहीं होगा तो उसके स्थान पर कोई उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो वह प्रीपोजिशन कहां से आएगा? वह प्रीपोजिशन क्रिया पर निर्भर करेगा। बनाने का रूल वही है जो अब तक पढ़े हैं आप। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि पहले से भी आप बनाते आ रहे हैं। ये प्रेजेंट फिट का वाक्य है V1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे, जो कि आप पहले से जानते हैं। इसको V3 में बदलेंगे, नॉन, नो का V3 नॉन। अब यहां पर जो हम पहले रूल पर बाई लगा के मी करते थे, तो यहां पर कह रहा है कि ये जो नॉन बन गया, नो का तीसरा रूप जो नॉन बना पेसिव फॉर्म, इस नॉन के बाद बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो इस बाई के बदले में यहां पर आपको कुछ न कुछ लगाना। तो नॉन टू मी, जहां भी नॉन आएगा वहां पर बाई का प्रयोग आपको नहीं करना है, टू लगाना है। फिर से समझिए, ये ऐसा नहीं है कि सभी में टू लगाएंगे, ये नो के साथ लगेगा टू। आई नो इट, इट इज नॉन बाई मी नहीं, इट इज नॉन टू मी। अगर किसी ने बाई लगा दिया पहले के रूल के आधार पर तो उसको गलत माना जाएगा। यही ये रूल बता रहा है, बनाने का रूल नहीं बता रहा है। ये केवल यह बता रहा है कि जो हम पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई लगाते थे, तो अंग्रेजी की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, जो पेसिव वॉइस के बाद उनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होता है। V3 के बाद बाई नहीं लगेगा तो कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा। तो कौन प्रीपोजिशन लगेगा? जैसे नॉन के बाद टू, हमेशा ध्यान रखेंगे जिस वाक्य में नो का प्रयोग हो गया तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं होगा, टू लगेगा। बस यही अंतर है। ये तो पहले से आप बना रहे हैं, प्रेजेंट फिट का वाक्य पहले ही से रूल है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, प्रेजेंट फिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया लगानी है, और नो का V3 बनाना है। इट इज नॉन टू मी, इट इज नॉन बाई मी नहीं लिखना है, इट इज नॉन टू। तो इस चीज को ध्यान देना है, जहां भी नॉन रहेगा तो प्रीपोजिशन बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा? टू लगेगा। इसका टू लगेगा, ये कौन बताएगा हमको? नॉन बताएगा, मी नहीं बताएगा। कौन बताएगा? नॉन बताएगा। तो आप ध्यान रखें कि जहां भी पेसिव वॉइस में नॉन आएगा तो नॉन के बाद आपको बाई नहीं लगाना है, टू लगाना है। इसको याद करना पड़ेगा। इजी वे में ये नहीं ध्यान में रहेगा कि कैसे होगा। इसमें भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल बताया ना आपको कि पास्ट इंडेफिनिट का रहता है V2 रहता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य या सहायक क्रिया लगाते हैं, V3 करते हैं। तो बनाने का रूल वही है, मी को बना दो सब्जेक्ट आई,
आई के अनुसार वाज सेटिस्फाइड। अब यहां ध्यान दीजिए, सेटिस्फाइड के बाद बाई का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो सेटिस्फाइड के बाद कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा, तो वह प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए? तो विथ। जहां भी सेटिस्फाइड आ गया पैसिव वॉइस में तो वहां विथ प्रीपोजिशन लगाएंगे, और बाई नहीं लगेगा। बाई हिम नहीं बल्कि विथ हिम। हाँ, टू नॉन में रहेगा, थ्रू नहीं लगेगा, विथ लगेगा। इसमें निश्चित किया गया है कि यही प्रीपोजिशन इसके बाद आना चाहिए। ये नॉन के बाद टू आना चाहिए, सेटिस्फाइड के बाद विथ आना चाहिए, ये निश्चित किया गया है अपने आप पहले से। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से लगाओगे, तो आपको सेटिस्फाइड विथ लगाना पड़ेगा, नॉन टू लगाना पड़ेगा। ये हमेशा कहीं भी पैसिव वॉइस में आ गया तो बाई नहीं लगेगा, टू और विथ। इसमें देखिए सरप्राइज आया, इसको भी बनाएंगे तो आई, सरप्राइज पास्ट में रिपीट है तो आई के अनुसार वाज। आई वाज सरप्राइज्ड एट, यहां एट लगेगा, एट द रिजल्ट। आई वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। यहां पर सरप्राइज के बाद बाई नहीं लगा सकता, टू या विथ नहीं लगा सकते, सरप्राइज के बाद एट। आई वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। उसी तरह से देखिए हिज बिहेवियर शॉक्ड भी, ये शॉक्ड आया है बाहर। ही टू ये भी है, पास्ट इंडिफिनिट का तीनों लगातार वाई। पैसिव वॉइस से बदलेंगे, आई वाज शॉक्ड, ये V3 बन गया शॉक का, शॉक्ड। तो ये जब V3 आया शॉक्ड, तो इसके बाद बाई का प्रयोग नहीं होगा, इसमें भी एट लगेगा। आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। देखिए ये भी प्लीज V2 है, पास्ट इंडिफिनिट का वॉइस है। देखिए लगातार चारों वॉइस पास्ट इंडिफिनिट का किया है। इसमें भी हम आई को सब्जेक्ट बनाएंगे। आई वाज प्लीज्ड, V2 था, V3 बन गया। प्लीज्ड के बाद बाई का प्रयोग नहीं होता है, यही ये रूल बता रहा है। तो प्लीज्ड के बाद भी विथ लगेगा, सेटिस्फाइड की तरह। आई वाज प्लीज्ड विथ हिम, यहां बाई नहीं लगाना। द बुक हैड इंटरेस्टेड मी वेरी मच, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, हैड प्लस V3। यहां इंटरेस्टेड क्रिया है, ध्यान दीजिए। इंटरेस्टेड के बाद भी भी का बाई का प्रयोग नहीं होता है। ये मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे आई। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सारी क्रिया। हैव बीन, आई के अनुसार हैव हो जाएगा, यहां बीन बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्टेड, आई हैव बीन इंटरेस्टेड। अब कहता है ये जो इंटरेस्टेड है, जो V3 बन गया पैसिव वॉइस, तो इसके बाद बाई का प्रयोग नहीं होगा, इसमें होगा इन का प्रयोग। इन द बुक वेरी मच, जहां है वहीं रहने दो। देखिए ध्यान से, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन द बुक वेरी मच। यह रूल बता रहा है कि पैसिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, तो पहले से हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यहां पर लेकिन इस रूल में यह बताया जा रहा है आपको कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, जब वो पैसिव वर्ब के रूप में आएंगे, V3 के रूप में आएंगे, तो उनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होगा।
तो जब बाय का प्रयोग नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है उसको, तो उनके बाद कोई दूसरा प्रीपोजिशन आएगा। तो वह प्रीपोजिशन का चुनाव किस पर निर्भर करेगा? तो वर्ब पर निर्भर करेगा। तो उसके लिए आपको हर वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉन के बाद टू, सेटिस्फाइड के बाद विथ, सरप्राइज्ड के बाद एट, शॉक्ड के बाद एट, प्लीज्ड के बाद विथ, इंटरेस्टेड के बाद इन। ये याद करना पड़ेगा। इसमें तो 6 वर्ब दिया गया है, इसमें और भी एग्जाम्पल देकर बना दिया है। सॉल्व एग्जाम्पल बुक में आप देखेंगे यहीं पर दिया हुआ, इसमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए जहां दिया है कि जहां बाय का प्रयोग नहीं होगा उसमें ब्रैकेट में दे दिया है कि क्या लगेगा। देखिए यहां से शुरू किया है 41 से, एक्सरसाइज 65 का 41 से शुरू किया है। देखिए इंटरेस्टेड के बाद इन लगाना है, दे दिया है। कंटेंट के बाद इन लगाना है, सरप्राइज के बाद एट लगाना है, अलार्म के बाद एट लगाना है, शॉक्ड के बाद एट लगाना है जो इसमें एग्जांपल में भी दिया है, वरीड के बाद एट लगाना है, एनॉयड के बाद एट लगाना है, ओवर ग्रोन के बाद विथ लगाना है, हैक्स्ड के बाद एट लगाना है, मेड के बाद ऑफ लगाना है और प्लीज के बाद विथ लगाना है। बुक में भी कुछ क्रिया के बाद क्या लगेगा बाय के स्थान पर एक्सरसाइज में वो ब्रैकेट में घेर कर दे दिया है। तो 6 वाक्य इसमें देख लेना है और 4-5 वाक्य जो शब्द दिया है इसमें वो देख लेना है। इतना से आपका काम चल जाएगा। इसमें प्रीपोजिशन भरने के लिए जो आता है 2-3 नंबर का, उसमें भी ये काम करेगा। ये खाली स्थान छोड़ देगा, इस तरह के पैसिव वॉइस बना के इसको ब्रैकेट में दे देगा। इन, इनटू, टू, कौन सा प्रीपोजिशन भरोगे तो उसमें भी काम करेगा। प्रीपोजिशन भरने के लिए भी कभी कभी पूछता है तो उसमें भी काम करेगा, ये याद रखेंगे आपको। स्पष्ट हो गया होगा, हम समझते हैं। ये रूल बनाने का नहीं है, बाय के बदले में क्या प्रयोग करेंगे वो रूल है। वॉइस बनाने का रूल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। केवल बाय नहीं लगता है कुछ वाक्यों में, बाय के बदले कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगता है और वह प्रीपोजिशन क्रिया पर निर्भर करता है। किस क्रिया के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तेरह में रूल चलते हैं हम लोग। ये अंतिम रूल है, उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचेगा कि नेगेटिव वाक्य रहेगा तो कैसे वॉइस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। अंतिम रूल के रूप में हम लोग देखते हैं पैसिव ट्रांसफॉर्म्स। फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डाइट क्लाउज। यहां ध्यान दीजिए, ये इस तरह का अगर वाक्य दिया रहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डाइट क्लॉज। सब्जेक्ट दिया रहेगा पहले, फिर वर्ब क्रिया दी रहेगी, फिर डाइट क्लॉज। माने डाइट क्लॉज का मतलब होता है डाइट से शुरू करके एक वाक्य दिया रहेगा, उसको उपवाक्य भी बोल सकते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का रहेगा। जैसे में देखिए उसको कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल से ही देखते हैं। They say that he knows the facts. They say that he knows the fact. देखिए इसको दो तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसमें जगह आप छोड़ेंगे ज्यादा, दो तरह से बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। बी में
they said that he knew. They said that he knew. पैसिव वॉइस दो तरह से इसका भी बनेगा टू। सी में देते हैं they believe that he knows the fact. इसका भी पैसिव वॉइस हम लोग दो तरह से बनाएंगे। अंतिम रूल है पैसिव वॉइस बनाने का। इसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बचेगा। पैसिव ट्रांसफॉर्म्स माने पैसिव वॉइस में बदलना किसका? जब एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट क्लॉज। देखिए सब में ये दे सब्जेक्ट, से, सेड और बिलीव वर्ब है। यहां पर सब में दैट लगा हुआ है, दैट से शुरू है। देखिए ये वाक्य अलग हो गया, दे से, दे सेड, दे बिलीव। दैट लगा के दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नोज का वर्ब द एक्ट ऑब्जेक्ट। दैट के बाद देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दैट के बाद देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो क्लॉज है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब और दूसरा दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अगर इस तरह का रहे कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद दैट क्लॉज दिया रहे तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने का दो रूल है। पहला रूल इजी है, यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा क्लॉज आया है। तो हम लोग अपने मन से यहाँ इट मान लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट हो जाएगा। ये प्रेजेंट इट का वाक्य है V1, तो इज लगेगा, इज सेड, V3 बन जाएगा। देखिए वॉइस बन गया, इट इज सेड। और बाय देम जाएगा नहीं ऑब्जेक्ट में, ये खत्म हो जाएगा। इट इज सेड, इट इज सेड खाली कर देंगे और इसको जो का त्यों उतार देंगे। दैट ही नोज द फैक्ट। देखिए बहुत इजी। इट इज सेड करने के बाद ये दैट क्लॉज को उतार देंगे, दैट ही नोज द फैक्ट। ये ईट से ही बनाने का सलाह हम बच्चों को देते हैं। और वही तो दूसरा तरीका एक और है कि हम यहाँ ईट नहीं मानते, दैट के बाद का जो सब्जेक्ट है ही को सब्जेक्ट और इधर नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे फिर, तो ही के अनुसार भी यहाँ इज ही लगेगा, ही इज सेड। He is said, यहां से सब्जेक्ट ले रहे हैं। पहले तरीका में यहां से ईट मान के सब्जेक्ट ले रहे हैं, दूसरे तरीके में यहां से सब्जेक्ट ले रहे हैं और वॉइस इसी का बना रहे हैं। फिर दे खत्म हो जाएगा, दैट खत्म हो जाएगा, इसमें दैट भी खत्म हो जाएगा। He is said और इसको इंफिनिटिव बना दीजिए। अब V1 में बदल देंगे, टू लगा देंगे, टू नो the fact। He is said to know the fact। दो स्थिति है, यहां से सब्जेक्ट मानते हैं इट, तो इट इज सेड दैट ही नोज द फैक्ट, जो का त्यों रहेगा। अगर हम
हम यहाँ से सब्जेक्ट लेते हैं तो यहीं से वॉइस बनाएंगे। ही इज सेड, दैट खत्म, दे तो पहले खत्म, ही यहाँ आ चुका है, ये भी खत्म हो गया। ये नोज को हम इंफिनिटी बना देंगे, टू नो द फैक्ट। तो आपको जो आसान लगे वही उसी पर बनाएंगे। आप ईट से बनाइए, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इस तरह के रूल में हम लोग सलाह देते हैं बच्चों को कि ईट लगा के ही बनाओ। यहाँ देखिए दूसरे में ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का वाई। तो पहला ही रूल पर बनाते हैं, यहाँ ईट मानते हैं। ईट पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज लगेगा। इट वाज सेड, सेड का भीतरी सेड होता है। दे ऑब्जेक्ट में जाएगा नहीं, इट वाज सेड, आगे उतार दीजिए, दैट ही न्यू। इसी तरह से इट वाज सेड दैट ही न्यू। लेकिन अगर आप ईट को सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि दैट के बाद जो सब्जेक्ट है उसको बनाए, तो यहां से बनाइए ही को, फिर यहीं से वॉइस बनाइए, ही वाज सेड। ये दे भी खत्म, दैट भी खत्म, ही यहां आ चुका है। ये नीम को इंफिनिटी बना देंगे, तो टू नो, टू नो, ही वाज सेड टू नो, ही वाज सेड टू नो। इसमें भी चलिए, ये प्रेजेंटिव में है V1, तो ईट से बनाएंगे तो ईट इज बिलीव्ड, और ये जो का क्यों उतर जाएगा, दैट ही नोज द फैक्ट। अगर आप ईट को यहां नहीं सब्जेक्ट बनाना चाहते तो ही को बनाइए, तो ही आ जाएगा। फिर यहां वॉइस बनाएंगे, ही इज बिलीव्ड, दैट खत्म हो जाएगा, ही तो यहां आ गया है, इसको इंफिनिटी बना दो, टू नो द फैक्ट। अब देखिए इस रूल को समझ में आ गया होगा सबको, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और रिपीट करते हैं। पैसिव वॉइस बनाना है आपको इस स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट क्लॉज, यानी सब्जेक्ट दिया रहेगा, क्रिया दी रहेगी, उसके बाद दैट लगा के एक क्लॉज दिया रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा। सबका स्ट्रक्चर देखिए, दे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ दैट से शुरू होकर एक वाक्य दिया है, दैट क्लॉज हो गया। इसमें भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और दैट लगा के एक क्लॉज दिया है। इसमें भी एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, दैट लगा के क्लॉज दिया होगा। तो इस स्ट्रक्चर में सारे वाक्य। तो इसको बनाने का दो तरीका दिया है। पहला कि हम जो पहला वाक्य है दैट के पहले, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट के बदले में ईट ले सकते हैं अपने मन से, और ईट ले करके ये टेंस के आधार पर इसको वाइट में बदल देंगे। ये प्रेजेंटिव कहते ईट लगा के डिग्री कर देंगे, इट इज सेड वॉइस बन गया, दे जाएगा नहीं ऑब्जेक्ट में, खत्म हो जाएगा। बाकी जो इधर का क्लॉज है उतार दो। पहला रूल इजी है। दूसरे में भी देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट किया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ईट मान लीजिए, ईट और पास्ट इंडेफिनिट में तो वाज लगाएंगे, इट वाज सेड, दैट लगा के सब उतार दो, दैट इज न्यू। इसमें भी देखिए ये प्रेजेंटिव की क्रिया है, यहाँ ईट मानिए तो इट इज बिलीव्ड, फिर दैट ही नोज द फैक्ट जो खत्म होता है। तो ईट वाला रूल इजी है, और ईट वाले से ही हम लोग सलाह देते हैं बच्चों को बनाने के लिए। दूसरे रूल पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर ईट हम नहीं मानेंगे, हम दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। ही आया है तो ही को बनाएंगे, फिर इसका वॉइस बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाए थे उसी तरह से। इज सेड, ही के अनुसार भी ही लगेगा, सेड होगा, ही इज सेड।
दे खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट में जाएगा नहीं, यहाँ दैट भी खत्म हो गया, और ही चूंकि सब्जेक्ट में आ चुका है, ये भी चला गया आगे, तो यहाँ जो नोज बचा क्रिया उसको इंफिनिटिव में बदल दो, टू नो। तो ये थोड़ा सा इंफिनिटिव बनाना होगा, दैट को छोड़ना होगा, ये सब परेशानी है, और इसमें सीधा है ईट वाला। तो दोनों रूल में से कोई भी रूल पकड़ के आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस, लेकिन ईट वाला रूल ज्यादा इजी है, सबको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसी रूल पर चलिए। तो वॉइस बनाने के रूल बुक में और भी एक दो रूल दिए हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, बिना समझे भी उसको बना सकते हैं। तो हम लोग 10 तक, पहले जो रूल था 4 तक वो टेंस का था, फिर 5 से 10 तक जो रूल पढ़े वो मॉडल ऑक्सिलरी वगैरह का था। 11वां में 5 रूल हम लोग बना के पढ़े इंपरेटिव सेंटेंस का। अब 12वां में कोई रूल नहीं है, बल्कि केवल बाई के बदले में कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा, उसको रिफाइन कर रहा है। और 13 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट क्लॉज का बता रहा है। अब आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ना पड़ेगा। 2 रूल बचा है कि नेगेटिव, अगर एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, वो तो आप इसी रूल में बना लेंगे। एक और 2 एग्जाम्पल बताएंगे तो आ जाएगा आपको। इंट्रोगेटिव का थोड़ा समझना पड़ेगा। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का आपका बच गया है पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस 14 में चल सकते हैं। समय क्या कर छोड़ दें, ठीक है। आप लोग अगर दोनों रूल को समझ गए हैं तो आप इसको उतार लें। एक्सरसाइज आपका बहुत सारा बन जाएगा। इसमें हम आपको कल बताए थे कहां तक, 61 62 63 ना, 62 63 64 65 और 66 3 एक्सरसाइज इसमें बना सकते हैं। एक्सरसाइज 63 64 65 66 4 एक्सरसाइज सारा ये सब बना सकते हैं आप। जहां समस्या होगा पूछेंगे आप। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बचा है, अगले दिन हम लोग चलेंगे नेगेटिव का। अब रूल्स बनाने का खत्म हो चुका है, केवल इंट्रोगेटिव विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नेगेटिव तो नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।